बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूट के बारे में। ये मैदे और जल्दी बीमारियों के लिए बहुत ही मौसर होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, एंटीमोनियम क्रूट को एंटोमनी भी कहा जाता है। ये एक मिनरल से बनी हुई दवा है जो हाजमे की खराबी, जल्द के मसाइल और मूड स्विंग्स यानी मूड की खराबियों के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर हम इसकी की सिम्टम्स यानी अलामात की बात करें तो मैदे की खराबी बहुत ही नुमाया है। मरीज़ को भूख बहुत लगती है, लेकिन खाने के बाद पेट में गैस, तेजाबियत और बदहज़मी हो जाती है। मूड की खराबी, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स। मरीज़ चिड़चिड़ा, उदास और गुस्से में रहता है और अक्सर तन्हाई पसंद होता है। ऐसे मरीजों की ज़बान पर सफ़ेद तह होती है जिसे वाइट कोटेड टंग कहते हैं। ये एंटीमोनियम क्रूट की बड़ी ख़ास अलामत है। इसके अलावा अगर जल्दी मसाइल की बात करें तो जल्द पर मोटे मोटे दाने, जल्द का फटना और सख्त होना एंटीमोनियम क्रूट की बड़ी वाज़ेह अलामत है। खास तौर पे कॉर्न और वॉट्स का इलाज इस दवा से किया जा सकता है। इसके मरीज में ज़्यादा खाने की आदत भी होती है और ऐसे मरीज को तुर्श और तली हुई ग़िज़ाएँ बहुत ही पसंद होती हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसकी डोज और पोटेंसी की। एंटीमोनियम क्रूट आमतौर पे 6 और 30 पोटेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैदे और जल्द के मसाइल के लिए 30 पावर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल की जा सकती है। अलामत बेहतर होने पर खुराक को कम भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके मरीजों को कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। हल्की फुल्की ग़िज़ा जैसे कि सब्जियाँ और दलिया और ताज़ा फल, ये बहुत ही सूटेबल है ताकि मैदे की खराबी में बेहतरी आए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जिस्म से जहरीले मादे खारिज हों। विटामिन ए से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे गाजर और पालक जल्द की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस दवा के जो मरीज़ होते हैं, अब इन्होंने फूड्स में अपने खानों में क्या एहतियात करनी है। तले हुए, फ्राइड आइटम और तेज़ मसाले वाले ग़िज़ाओं से परहेज़ करनी है क्योंकि मैदे के मसाइल को बढ़ा देते हैं। तुर्श ग़िज़ाएँ जैसे कि लीमू, इसके अलावा टमाटर, इनसे गुरेज करें तो बेहतर है। अब हम बात करते हैं एंटीमोनियम क्रूट के एंटीडोट के बारे में। इस दवा के एंटीडोट हैं हीपर सल्फर और मर्कसोल। अगर दवाई की अलामत में शिद्दत आ जाए तो इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि एंटीमोनियम क्रूट बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैदे की खराबी, जल्द के मसाइल, मूड की खराबियों के लिए काफ़ी मुफीद है। अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो ये इस्तेमाल की जा सकती है या बेहतर है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल कीजिए। आप कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी तैयार करदा एंटीमोनियम क्रूट करीबी होम्योपैथिक स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं।